हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा कि फोर ईच और फोर अंडरस्कोर ईच लूप। सो इन दोनों के बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। और अपन इसमें विद लाइव कोड एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको जो फोर अंडरस्कोर ईच है और फोर ईच है दोनों की डिटेल जानकारी हो सके, क्योंकि ये दोनों लूप बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी और इंटरव्यूज में भी इसका इनके लिए पूछ लिया जाता है, राइट। सो इनको डिटेल में देखने वाले हैं विद लाइव कोड एग्जांपल, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फोर ईच की, राइट। फोर ईच या इसको रेंज बेस्ड लूप भी बोलते हैं, राइट। और ये क्या काम आता है, इसका यूज क्या रहता है? बेसिकली इट इज यूज टू इटरेट ओवर द एलिमेंट ऑफ द कंटेनर। कंटेनर में जितने भी एलिमेंट है, एक तरीका क्या था, मैंने जब फोर लूप बताया था तो उसमें बताया था कि कंटेनर का साइज अपने को पता है, राइट, कि नंबर कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपने को इटरेट करवाना है। उस केस में अपन फोर लूप यूज करते थे। और अगर किसी कंडीशन पे बेसिस पे टर्मिनेट करवाना है लूप को तो वाइल लूप करते थे। अगर यहाँ पे एटलीस्ट एक बार अपने को लूप को इटरेट करवाना है तो डू वाइल लूप करते थे। तो लूप के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका वीडियो में उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे भी डाल दूंगा। तो वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो या मेरे चैनल पे जाके वहां से आप इसको लूप वाले वीडियो को देख सकते हो, राइट। तो अभी आज बात कर रहे हैं अपन फोर ईच की। तो फोर ईच में क्या था कि अभी मैंने बताया कि जैसे अगर अपने को नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता है, राइट, अपने को कंडीशन भी नहीं पता है कि किस कंडीशन के बेसिस पे अपने को टर्मिनेट करवा लूप को, लेकिन अपने को पता, अपने पास कंटेनर है और कंटेनर का साइज नहीं पता अपने को, तो अपन क्या करेंगे कि फोर ईच का यूज करेंगे वहां पे। और उस कंटेनर में जितने भी एलिमेंट रहेंगे अपने पास, राइट, उतने बार इस लूप को इटरेट करेंगे, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए अपन लूप को इटरेट करने वाले हैं। तो अगर ऐसा यूज केस है तो उस केस में अपन कौन सा लूप यूज करेंगे? फोर ईच लूप यूज करेंगे, right? So for each loop iterates for every element rather than doing something n times, right? यानी कि n times कुछ करने के बजाय ये क्या करता है कि उसके each and every element के लिए लूप को इटरेट करता है, करेक्ट। तो अभी इसका जो एग्जांपल है वो मैं, इसका जो सिंटेक्स है वो ये है कि यहाँ पे अपना फोर रहता है, करेक्ट। फोर ईच में कंफ्यूज मत होना, ओनली फोर ही रहता है यहाँ पे कीवर्ड, ना कि फोर ईच, राइट। और वो फोर अंडरस्कोर ईच है वो नेक्स्ट में अभी देखने वाले हैं अपन। तो यहाँ पे फोर इसका रहता है, ये कीवर्ड रहता है। फिर यहाँ पे जो ब्रेसिस रहता है, यहाँ पे जो फोर वाला लूप था उसमें तीन स्टेटमेंट्स थे। इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद में कंडीशन टेस्टिंग और उसके बाद में इंक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे ओनली दो ही रहेंगे। डेटा टाइप, यानी कि उस कंटेनर में किस टाइप का डेटा है उसका डेटा टाइप रहेगा, राइट। फिर वेरिएबल का नेम यहाँ पे अपन देने वाले हैं कुछ भी, और राइट उसके बाद में यहाँ पे ये कॉलन यूज करेंगे अपन, इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन यहाँ पे कॉलन यूज करेंगे अपन। और इस कॉलन के बाद में कंटेनर का नेम देंगे, करेक्ट। तो ये इसका डिक्लेरेशन हो गया। और इसकी जो बॉडी रहेगी, इसमें अपन इस जो भी यहाँ से जो वेरिएबल आएगा अपना, इसके ऊपर कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं अपन। तो ये इसका सिंटेक्स आ गया। इसका यहाँ पे समझिए थोड़ा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया है, उसका स्निपेट है ये। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर अरे लिया है यहाँ पे, राइट। ये अपना क्या हो जाएगा, इंटीजर अरे है, ये कंटेनर हो जाएगा। इसमें अपन ने वैल्यू 10 20 30 40 ये डाल दी। अभी ये क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ से फोर ईच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया फोर, राइट, यहाँ पे फोर ले लिया अपन ने। इंटीजर, क्योंकि इस कंटेनर में किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे इंटीजर ले लिया। एक्स क्या दे दिया अपन ने, वेरिएबल का नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं ये, राइट। फिर यहाँ पे अपन ने कॉलन यूज किया और उसके बाद में अपन ने कंटेनर का नाम दे दिया। अभी क्या क्या होगा कि जो फोर होगा, ये इस कंटेनर में, ARR कंटेनर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए इटरेट होगा। और यहाँ से वन बाय वन करके एक्स में वैल्यू फेच करेगा, राइट। सो यहाँ पे एक्स में सबसे पहले 10 आएगा, फिर 20 30 40, और फिर अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये फोर ईच है, यानी कि ईच एंड एवरी में एलिमेंट के लिए इटरेट होगा और उसके बाद में अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ से जो एक्स है इसके अपन क्या कर रहे हैं, इसका अपने यहाँ से यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू, करेक्ट। यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया फोर ईच, ईच एंड एवरी एलिमेंट को अपन यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ना ही इंक्रीमेंट का यूज कर रहे हैं, ना ही कोई कंडीशन का यूज कर रहे हैं, ना ही अपन एन का यूज कर रहे हैं। एन मीन्स साइज ऑफ द कंटेनर, करेक्ट। और यहाँ पे इसका एक और फ्लेवर है कि यहाँ पे अपने को पता है कि इंटीजर टाइप का है, लेकिन अगर अपने कोई कॉम्प्लेक्स टाइप है, जैसे मैप हुआ, सेट हुआ, राइट, या कुछ और हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे अपन, ऑटो कीवर्ड का भी यूज करते हैं। ये C++11 से इनेबल्ड है। सो इस ऑटो कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं अपन यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ डेटा टाइप, पर्टिकुलर डेटा टाइप। क्योंकि ये ऑटो कीवर्ड क्या होगा कि अपने आप, जैसे अगर इसमें ARR में इंटीजर टाइप का डेटा है तो इंट हो जाएगा, इसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा तो कैरेक्टर हो जाएगा, इसमें फ्लोट है तो फ्लोट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक ही डेटा टाइप इसका डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से ये यूज होता है। सो यहाँ पे ऑटो कीवर्ड का भी अपन यूज कर सकते हैं। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स लिए हैं विथ अरे, वेक्टर, सेट और मैप। ये सारे यहाँ पे एग्जांपल है, वन बाय वन अपन इनको देखते हैं। तो इसको अपन एक साथ रन करेंगे और मैं यहाँ पे फिर आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा साथ के साथ। तो मैंने इसको रन किया अभी। यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट आ गया। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला है अपना, राइट, अपना फर्स्ट है कि फोर इज फॉर अरे, राइट। अरे के ऊपर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, जिसका अपने स्निपेट देखा था। यहाँ पे अपन ने सिंपल अरे लिया एक, राइट, ये वाला सिंपल अरे लिया। अरे को यहाँ से अपन इटरेट करवा रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट अरे, राइट। सिंटेक्स मैंने बता दिया आपको, इसको अभी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से अपन एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, और सेम कर रहे हैं अपन ऑटो के साथ। ऑटो के लिए मैंने बताया कि अगर अपने को कुछ डेटा टाइप नहीं देना है वहाँ पे, उस केस में अपन ऑटो कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर डेटा टाइप में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इसका जो आउटपुट है ये देखिए, ट्रैवर्सिंग विद अरे विथ फोर ईच, जो फर्स्ट वाला है ऊपर टॉप टॉप, राइट, फोर ईच यूजिंग अरेज डेटा टाइप 10 20 30 40, और यहाँ पे ऑटो डेटा टाइप, राइट, सॉरी ऑटो कीवर्ड। ऑटो कीवर्ड के साथ भी वही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ऑटो मतलब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और उस हिसाब से उसका यूज हो जाएगा, एक्स उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेक्टर के लिए बात करते हैं अपन इसको। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर के लिए वेक्टर हेडर फाइल का इंक्लूड करेंगे अपन, करेक्ट, राइट। ये वेक्टर क्या आता है, एचटीएल में आता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में आता है। इसके लिए अपन अपने इसका अपना अपना हेडर फाइल्स है, जैसे कि सेट के लिए सेट हेडर फाइल है, मैप के लिए मैप है, करेक्ट। सो यहाँ पे वेक्टर के लिए भी अपन फोर ईच का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेक्टर, और वेक्टर का में क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर हो जाएगा ये, करेक्ट। स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर मींस डायनेमिक अरे, अभी के लिए इतना समझो कि डायनेमिक अरे होता है। इसको एचटीएल में मैं डिटेल में जब एचटीएल का वीडियो बनाएंगे तब उस टाइम पे अपन डिटेल में इसको देखने वाले हैं। तो अभी के लिए समझो कि स्ट्रिंग का अरे है, डायनेमिक अरे है, उसी को अपन वेक्टर बोलेंगे। सो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, उसमें अपन ने ये वैल्यू डाल दी, करेक्ट। दिस इज फॉर ईच एग्जांपल यूजिंग वेक्टर, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 स्ट्रिंग है इसमें, करेक्ट। अब यहाँ पे अपने पास एन अपने को नहीं पता है कि 6 है 7 है कितना है, करेक्ट, कैलकुलेट नहीं कर रहे अपन। ये तो अपन ने मैन्युअली देखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एन का कहीं यूज नहीं कर रहे। दूसरा, यहाँ पे कोई कंडीशन यूज नहीं कर रहे, लेकिन अपने को चाहिए कि ईच एंड एवरी एलिमेंट जो इस वेक्टर का है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, उसका कुछ उसको इटरेट करवाना है। तो उस केस में अपन इसका यूज करेंगे। यहाँ पे फोर लगाया अपन ने, यहाँ पे डेटा टाइप दिया अपन ने, क्योंकि इस वेक्टर में किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग दिया, यहाँ पे अपन ने वेरिएबल का नाम दे दिया वी, यहाँ पे वैल्यू, करेक्ट। वैल्यू क्या है, अपना कंटेनर का नाम है, करेक्ट। अब यहाँ से वी में क्या आ गया, वन बाई वन, यहाँ से वैल्यू से जो वैल्यू अपना कंटेनर है, इससे वैल्यू फेच होगी, यहाँ से डेटा एलिमेंट फेच होगा, और ये वन बाई वन यहाँ पे आएगा, और उसको वन बाई वन यहाँ से अपन प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखिए, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस का यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर अपने पास सिंगल स्टेटमेंट है तो उस केस में करली ब्रेसेस कंपलसरी नहीं है, उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं, राइट। उसके बिना भी एक स्टेटमेंट अपन फोर ईच में या कंडीशनल स्टेटमेंट में, अगर अपने पास सिंगल स्टेटमेंट है ओनली, तो उस केस में अपन उसको विदाउट कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, करेक्ट। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, मतलब स्टेटमेंट्स हैं, उस केस में अपने को कर्ली ब्रेसेस यूज करना कंपलसरी हो जाता है, करेक्ट। और ये सेम किया मैंने, यहाँ पे स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज किया, डेटा टाइप का, यहाँ पे ऑटो कीवर्ड का यूज किया मैंने, राइट। अगर अपने को डेटा टाइप यूज नहीं करना है तो ये ऑटो के साथ भी चलेगा, राइट। ऑटो के साथ सारे मतलब कंटेनर्स के साथ ऑटो वर्क करता है, करेक्ट। तो इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो सेकंड है कि ट्रैवर्सिंग द वेक्टर विथ फोर ईच यूजिंग वेक्टर्स डेटा टाइप, राइट। वेक्टर्स का डेटा टाइप में क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ अपन यूज किया, तो दिस इज फॉर ईच एग्जांपल यूजिंग वेक्टर, दिस इज फॉर ईच एग्जांपल यूजिंग वेक्टर, जो ऑटो कीवर्ड के साथ अपन ने, राइट। सो ऑटो कीवर्ड के साथ भी अपने पास सेम रिजल्ट आ रहा है, जो कि अपना जो एक्चुअल डेटा टाइप है वो दे रहे हैं उसके साथ। यहाँ पे देखिए सेट का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने ऑटो का इसलिए लिया है साथ के साथ कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ऑटो कीवर्ड का यूज कब करना चाहिए, राइट। और ये कितना, क्योंकि बिकॉज अगर आपने पास मान लो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या है कि सेकंड्स मैटर करती है, राइट। कितना जितना फास्ट होगा उतना बेटर रहेगा। तो उस केस में क्या करेंगे अपन कि एक्चुअल डेटा टाइप है, यहाँ पे मान लो कि फोर ईच में सेट है, राइट। तो यहाँ पे अपने पास इंटीजर है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैप के केस में क्या होगा कि इसमें क्या रहेंगे, पेयर रहेंगे मैप में, राइट। और पेयर का कितना हो, ये वाला इतना लिखना पड़ेगा अपने को, और इसकी बजाय इतना लिखने की बजाय यानी पेयर, एंगुलर ब्रैकेट्स, इंट और स्ट्रिंग और ये सब करने के बाद में फिर अपने अगर ये करेंगे तो उससे बढ़िया है कि अपन डायरेक्ट ऑटो कीवर्ड का यूज करें और यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल दे दो। तो यानी कि ये इसका फास्ट उसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए ऑटो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये वाला सेट वाला एग्जांपल है, यहाँ से अपन जो सेट में सेट मैप ये क्या होता है, ये एसटीएल वाले जो वीडियो बनेंगे उसमें मैं डिटेल में इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। अभी के लिए समझो कि सेट भी एक कंटेनर है, और इसमें सेट में जितने भी वैल्यूज हैं, सेट में क्या रहेगा, हमेशा यूनिक वैल्यू रहेगी। ये मैं थोड़ा बता देता हूँ अभी के लिए, कि सेट में हमेशा यूनिक वैल्यू रहती है, और सेट रहता है बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड रहता है, राइट। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड रहेगा ये,
राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैंने इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाली, लेकिन इसको जब प्रिंट करेंगे ना अपन, तो उसमें ये यूनिक रहेगा, डबल वन नहीं आने वाला है यहाँ पे, और ऑर्डर आएगा। यहाँ पे देखिए आप सेट का ट्रैवर्सिंग द सेट विथ फोर ईच यूजिंग सेट्स डेटा टाइप, यहाँ पे 1 2 3 ये अप टू 10 आ गया, करेक्ट, ये आ गया। और यहाँ भी यानी कि एक तो ये ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरा यहाँ पे यूनिक वैल्यूज है सेट में हमेशा यूनिक वैल्यूज रहती है, करेक्ट। तो उसको भी अपन यहाँ से फोर ईच से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैप वाला एग्जांपल देखिए आप, मैप के लिए अपन ने मैप हेडर फाइल का यूज किया है, और यहाँ पे मैंने मैप बनाया किस टाइप, उसमें क्या रहेगा मैप में, इंटीजर और स्ट्रिंग का पेयर रहेंगे, की अपना इंटीजर रहेगा और जो वैल्यू अपना स्ट्रिंग रहेगा, राइट। यहाँ पे मैंने पेयर बनाया और पेयर बना के यहाँ से अपन ने इनको इंसर्ट कर दिया, करेक्ट। यहाँ से अपन ने इसमें मैप एग्जांपल में इंसर्ट कर रहे हैं, ये अपना की हो जाएगा, ये अपना वैल्यू रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो मैप है ना अपना, उसका उसमें कौन सा डेटा टाइप है, उसमें पेयर टाइप है, राइट, पेयर है, राइट। यहाँ पे पेयर है, पेयर ऑफ, ये इसका डेटा टाइप हो जाएगा, करेक्ट, मैप का। सो पेयर ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसका एक्चुअल डेटा टाइप क्या रहेगा, पेयर ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम, करेक्ट। और यहाँ पे अपने कंटेनर का नाम, जो भी अपना मैप का नाम है वो हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से अपन ईच एंड एवरी पेयर को एक्सेस कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी पेयर आ जाएगा। अब पेयर में दो वैल्यू है, फर्स्ट और सेकंड, तो इसको एक्सेस करने के लिए डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड अपन यूज करते हैं। ये जब मैं मैप बताऊंगा तो उस टाइम पे इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी के लिए इतना समझो कि अपन जो मैप है उसमें भी अपन फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। उसका जो मैप का ईच एंड एवरी एलिमेंट है, यानी कि कोई सा भी कंटेनर रहे, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, अगर उनको अपने को एक्सेस करना है तो उस केस में अपन फॉर ईच का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए अपन उसका एक्चुअल डेटा टाइप भी दे सकते हैं, और ऑटो कीवर्ड का भी सिंपली यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए पेयर वाला, ट्रैवर्सिंग द मैप विथ फॉर ईच यूजिंग मैप्स डेटा टाइप, मैप्स डेटा टाइप क्या है कि पेयर ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग, उसके थ्रू किया अपन ने। यहाँ पे की प्रिंट हो गया, यहाँ पे सेकंड में अपना वैल्यू प्रिंट हो गया, राइट, रामजीलाल फॉर यू मैप फॉर ईच एग्जाम्पल। और यहाँ से ऑटो में भी सेम रिजल्ट आने वाला है अपना, ऑटो के थ्रू भी। ऑटो में अपना जो टाइम बच जाता है कि उसका एक्चुअल डेटा टाइप देने का, अगर वो अपने को बचाना है तो उस केस में अपन ऑटो कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है, राइट। सो ये हो गया अपना फॉर ईच, करेक्ट। सो अभी अपन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है कि मेक्स द कोड मोर रीडेबल, राइट, मैंने बताया आपको अभी, एलिमेंट और एलिमिनेट द एरर ऑफ ओवर रनिंग और अंडर रनिंग द डेटा, राइट। ओवर रनिंग और अंडर रनिंग मतलब कि मान लो कि अपने लूप में 10 वैल्यूज है, राइट, और अपन, क्योंकि ये मिस्टेक हो सकता है कि अपन ओनली 5 टाइम्स उसको इटरेट कर रहे हैं या 15 टाइम्स को इटरेट कर रहे हैं, सो अंडर रनिंग और ओवर रनिंग हो जाएगा वो, राइट। और दूसरा कि यहाँ पे ये मोर रीडेबल हो गया, क्योंकि सिंपल अपने को ओनली डेटा टाइप और वेरिएबल देना है, और फिर कंटेनर का नाम देना है। अदरवाइज क्या होगा, अपने को जो सिंपल अपना जो फॉर लूप रहता है उसमें तीन स्टेटमेंट्स रहते हैं, इनिशियलाइजेशन, देन अपना जो टेस्ट कंडीशन रहता है वो, और इंक्रीमेंट। और उसके बाद में बॉडी में अपने को अलग से उस वेरिएबल को विथ उसके कंटेनर के साथ उसको एक्सेस करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, रीडेबल हो जाएगा, राइट, इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं अपन। ये और ये ओवर रनिंग और अंडर रनिंग जो भी है अपना, राइट, वो भी अवॉइड करता है उसको, उसका जो चांसेस हैं एरर के वो भी एलिमिनेट करता है। डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट इटरेट ओवर द एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में नहीं होगा, राइट, फॉरवर्ड ऑर्डर में रहेगा। यहाँ की स्टार्टिंग से एंड तक जाएगा, ये पहले सबसे पहले स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद में बढ़ता बढ़ता एंड तक जाएगा, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में नहीं रहेगा। लेकिन अपन जो अपना जो लीगेसी फॉर लूप है, राइट, उसमें क्या कर सकते हैं अपन, किधर से भी उसको इटरेट कर सकते हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी एक्सेस्ड, कैन नॉट स्किप एनी एलिमेंट इन बिटवीन। और इसमें एक और इसका डिसएडवांटेज क्या है, पहला हो गया कि रिवर्स ऑर्डर में ट्रेट नहीं कर सकते, दूसरा हो गया कि अगर अपने को मान लो कि कंडीशन, किसी कंडीशन के बेसिस पे स्किप करना है एलिमेंट को, तो अपन स्किप नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने को ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करना ही पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा अपने ऊपर कि उसके ऊपर अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है नहीं करवाना है, लेकिन वो करना ही पड़ेगा। अभी मान लो ये हो गया अपना फॉर ईच लूप। अभी जो सेकंड अपना है फोर अंडरस्कोर ईच, फोर अंडरस्कोर ईच की जरूरत क्यों पड़ी, ये देखिए फोर अंडरस्कोर ईच, इसमें क्या होता है, इसमें जो कीवर्ड रहता है फोर अंडरस्कोर ईच रहता है, राइट। इसको भी अपन फोर ईच ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो कीवर्ड रहेगा फोर अंडरस्कोर ईच रहेगा, और ये जो अपना सी प्लस प्लस का एल्गोरिदम हेडर फाइल है ना, उसके अंदर डिफाइन रहता है ये,
करेक्ट। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपन ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ उसके ऊपर अपन कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट। क्योंकि उनको सिंपली एक्सेस करके तो कुछ फायदा नहीं है, तो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको एक्सप्लिसिटली अपन फंक्शन को कॉल करेंगे या उसकी बॉडी में अपन कुछ कोड लिखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या किया कि फॉर ईच और उसके बाद में सी आउट और एक्स किया, राइट। यानी कि यहाँ से अपन इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड और लिखा आपने, सी आउट देन एक्स, करेक्ट। तो ये लाइन ऑफ कोड भी लिखा आपने। हो सकता है कि ये यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अपने पास बड़ा कुछ हो सकता है कि उसके साथ अपन और कुछ मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा कि इस फॉर ईच का बॉडी बनाना पड़ेगा, बॉडी में उसके ऊपर सारा का सारा जो भी अपना लॉजिक है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे अपन, अगर मान लो कि और क्या करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं कि अपन फंक्शन बनाओ और फंक्शन को वहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए कॉल करो। तो वही मतलब अचीव करने के लिए सी प्लस प्लस ने क्या किया कि फोर अंडरस्कोर ईच को डेवलप किया। और यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन कि यहाँ पे जो फंक्शन अपन बॉडी में कॉल कर रहे थे ना, वो यहाँ से डिक्लेरेशन में ही कॉल कर देंगे अपन, राइट। वहीं पे डिक्लेरेशन जब फोर ईच का जो अपना सिग्नेचर रहेगा ना, उसी में अपन उस लूप को दे देंगे ताकि वो ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए वो फंक्शन कॉल हो, करेक्ट। यहाँ पे सिंटेक्स से समझिए, फोर अंडरस्कोर ईच, देन यहाँ पे स्टार्टिंग इटरेटर देंगे, फिर यहाँ पे लास्ट वाला इटरेटर देंगे, और यहाँ पे फिर फंक्शन देंगे जिस फंक्शन को कि कॉल करना है अपने को ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट अरे और दैट कंटेनर, उस कंटेनर के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए उस फंक्शन को कॉल होना चाहिए। तो अगर ऐसा यूज केस है अपना, तो उस केस में अपन यूज करेंगे फोर अंडरस्कोर ईच। यहाँ पे समझिए कि एक्सेप्ट अ फंक्शन विच एग्जीक्यूट्स ओवर ईच ऑफ द कंटेनर्स एलिमेंट, राइट। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उस कंटेनर के, उसके लिए एक फंक्शन को कॉल होगा, उसको एक्सेप्ट करता है। ये मैंने बता दिया आपको कि ये एल्गोरिथम हेडर फाइल में रहता है। इट इज वर्सेटाइल, ये इसके एडवांटेजेस हैं। कैन वर्क विद एनी कंटेनर्स, राइट। फोर लूप भी, जो फोर ईच अपन ने देखा था, वो भी एनी कंटेनर मतलब किसी भी कंटेनर के लिए यूज कर सकते थे उसको, ये भी ऐसा ही है। इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर्स वन कैन कमिट यूजिंग जेनेरिक फोर लूप, राइट। इट मेक्स कोड मोर रीडेबल बना देता है, उसको इजी बना देता है, राइट। फोर अंडरस्कोर ईच लूप इंप्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कोड, क्योंकि अपने को बॉडी नहीं, लूप की बॉडी नहीं लिखनी पड़ती, उसी में हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। यहाँ पे इसका जो स्निपेट है वो अटैच किया है मैंने, इसमें देखिए आप, सिंपल अपना कंटेनर लिया अरे, राइट। और यहाँ से अपन फोर अंडरस्कोर ईच लूप लगाया, और उसमें अपन ने ARR जो कि स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा, ARR+5 जो कि फाइनल हो जाएगा, उसका कहाँ तक उसको इटरेट करना है। और यहाँ पे प्रिंट, राइट। यहाँ पे देखिए प्रिंट, प्रिंट क्या है, फंक्शन अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे डिफाइन किया है, राइट। प्रिंट फंक्शन अपना ये क्या कर रहा है, एक अपना आर्ग्यूमेंट ले रहा है, करेक्ट। एक एक आर्गुमेंट ले रहा है ये, और यहाँ से ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट ये प्रिंट कॉल होगा, और उसमें यहाँ से वन बाय वन सारे एलिमेंट्स पास होंगे, एक बार में एक जाएगा, करेक्ट। और यहाँ से जाएगा, यहाँ से अपन इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इसका सेपरेट बॉडी नहीं लिखते, और यहाँ पे एक और डिफरेंस देखिए, यहाँ पे सेमी कोलन, राइट। लास्ट में अपन इसको टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि सिंगल लाइन ऑफ लूप है, करेक्ट। इसमें एक ही लाइन, सिंगल लाइन ऑफ कोड है इस लूप का, करेक्ट। इसमें यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन को कॉल, इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अभी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीपल एग्जांपल्स लिए हैं, अरे के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, वेक्टर के साथ, एक्सेप्शन विथ एक्सेप्शन अगर थ्रो होगा, फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का यूज करें तो क्या होगा, लेमडा फंक्शंस। ये अब इनको वन बाय वन देखते हैं अपन। मैं सबसे पहले इसको रन कर देता हूँ ताकि आपको रिजल्ट भी साथ के साथ बताता रहूंगा। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको रिजल्ट को इसको रन किया है, तो ये रिजल्ट आ गया अपने पास। इसको अपन वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर अंडरस्कोर ईच फॉर अरे, अरे वाला एग्जांपल लिया। इसके लिए अपन एक हेल्पर फंक्शन बना दिया प्रिंट। यहाँ से अपने इसको जो प्रिंट फंक्शन है इसको अपन कॉल करने वाले हैं, कहाँ से, फोर अंडरस्कोर ईच से। यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल अरे लिया, यहाँ पे अरे कंटेनर लिया। यहाँ से फिर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये तो स्टेटमेंट है जो प्रिंट कर रहे हैं अपन, सी आउट वाले। यहाँ पे फोर ईच, यहाँ पे समझिए लाइन नंबर 32, यहाँ पे सिंपल कंटेनर का नाम। यहाँ पे ARR इसलिए लिया मैंने क्योंकि अगर ARR क्या है, बेस एड्रेस ऑफ दिस अरे है, राइट। सो यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस है ये। जब मैंने सिंटेक्स में बताया था, इसका क्या रहता है कि इटरेटर ऑफ स्टार्टिंग इटरेटर, लास्ट इटरेटर, और फिर फंक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे वही किया अपने, स्टार्टिंग इटरेटर हो गया, ये अपना स्टार्टिंग एड्रेस हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग +5, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अपना कि लास्ट वाला इटरेटर हो गया, करेक्ट। यानी कि लास्ट वाला एड्रेस हो गया कि यहाँ तक अपने को एक्सेस करना है, यहाँ तक अपने को इटरेट करवाना है। और ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए यहाँ पे अपन इस प्रिंट जो है, प्रिंट क्या है अपना, फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे इस प्रिंट को अपन कॉल करने वाले हैं, और इसमें अपन पास करेंगे एक एलिमेंट, किस टाइप का होगा, वो अरे का टाइप का, राइट। तो इसमें जैसे इंटीजर अरे है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का ये अपना अरे के साथ होगा। इसका मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यूजिंग अरे फोर अंडरस्कोर ईच फॉर अरे, प्रिंटिंग एलिमेंट्स यूजिंग फोर ईच एंड प्रिंट
फंक्शन 15243, 15243, राइट, जो भी इस कंटेनर में है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। करेक्ट। अभी अपन देखते हैं दूसरा वाला, इसको अपन ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करेंगे। यहाँ पे फॉर ईच फॉर ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे मैंने एक माई स्ट्रक्ट बनाया, माई स्ट्रक्ट में अपन ने इसको ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, जो अपना पैरेंथेसिस ऑपरेटर है ना, ब्रैकेट वाला पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट, इसको इस ऑपरेटर को अपन ने ओवरलोड किया है। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग आने वाली वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि कैसे करेंगे। ओवरलोडिंग का मतलब अभी के लिए समझो कि मान लो कि इसका यूज कुछ और होता है और इसका अपन अपने हिसाब से इसको अगर मॉडिफाई करें, राइट, तो उसी को अपन ओवरलोडिंग बोलेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे इसको ओवरलोड किया है और इसमें अपन एक पैरामीटर यहाँ पे ले रहे हैं, राइट, और इसको यहाँ पे अपन 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल अपने ये कंटेनर लिया ARR, राइट, और यहाँ पे अपन फॉर ईच, इसके लिए, इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, कॉल करने वाले हैं। क्या कॉल करने वाले हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट किसका है, माई स्ट्रक्ट का, राइट। अब माई स्ट्रक्ट के ऑब्जेक्ट को कॉल किया अपन ने, और इसके अंदर जैसे ही कॉल होगा, इसके अंदर ये बॉडी में जाएगा और उसमें देखेगा कि ये वाला ऑपरेटर क्या है, ओवरलोडेड है, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, जो OBJ1 है ना, ये OB1 है। OB1 सिंपली ऐसा है कि ये, और यहाँ पे एलिमेंट आएगा अपना। करेक्ट। और एलिमेंट क्या रहेगा, यहाँ से जो ARR से जाएगा ना, वो रहेगा। करेक्ट। तो ये वाला है, इसीलिए ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसको कॉल करने वाला है। और अभी मैं इसको अगर आपका रिजल्ट रिजल्ट दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए कि यूजिंग वेक्टर फॉर, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ एलिमेंट्स आर 2, 10, 4, 8 और 6। यहाँ पे देखिए, ये अपना सिंपल कंटेनर था, मैंने अपने लास्ट में इसको प्रिंट किया था। सो 1 into 2 कितना हो जाएगा, 2, 5 into 2 दैट इज 10, 2 into 2 दैट इज 4, और 4 into 2 दैट इज 8, एंड 3 into 2 इज 6। करेक्ट। सो यहाँ से इसको ईच एंड एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद में उसको प्रिंट कर देगा। सो ये अपन ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको अपन कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को, राइट। अभी अपन वेक्टर के साथ देखते हैं, 4 अंडरस्कोर ईच को। वेक्टर में भी वही रहेगा, वेक्टर क्या डायनेमिक रहे, तो सिंपल वही है कि यहाँ पे ARR डॉट बिगिन दे देंगे, ये स्टार्टिंग इटरेटर दे देगा, ARR1 डॉट एंड दे देंगे, ये क्या करेगा अपना एंड वाला जो इटरेटर है, लास्ट इटरेटर वो दे देगा, और यहाँ से अपन फंक्शन को कॉल करें। प्रिंट फंक्शन अपना वही है जो कि अपन ने स्टार्टिंग में यहाँ पे इसको डिफाइन किया था, राइट। तो इसको वेक्टर के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए अपन इसको कॉल कर रहे हैं, और यहाँ से वही ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं अपन, राइट। तो यहाँ से इसका प्रिंट वेक्टर वाला एग्जांपल रिजल्ट देख लीजिए कि प्रिंटिंग एलिमेंट यूजिंग फॉर ईच एंड प्रिंट फंक्शंस, यहाँ पे ये वाला वही आ जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन इसको यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। करेक्ट। अभी यहाँ से देखिए अपन विथ एक्सेप्शन, अभी अपन ने ये देख लिया कि 4 अंडरस्कोर ईच के थ्रू अपन ईच कंटेनर के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए फंक्शन को कॉल कर देते हैं, उसमें वहाँ पे जो भी ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करवाना है वो अपन वहाँ से करवा सकते हैं। अभी मान लो कि उस फंक्शन में एक्सेप्शन आ गया, उस केस में क्या होगा, राइट। ये एक्चुअली इंटरव्यू में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि अगर मान लो कि अपन ने 4 अंडरस्कोर ईच लूप का यूज किया और उस केस में एक्सेप्शन आ गया, तो क्या होगा। तो इस केस में होने वाला है कि जहां पे एक्सेप्शन आया ना उस एलिमेंट के लिए, वहां से वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। करेक्ट। और यहाँ पे देखिए, और अगर उस एक्सेप्शन को अपन ने हैंडल नहीं किया तो प्रोग्राम भी अपना टर्मिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिंपल अपना ये कंटेनर लिया, राइट, और यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो क्या है, प्रिंट x2 है, और इससे इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर अपने पास a अगर 2 से डिविजिबल है, राइट, यानी कि इवन नंबर है, उस केस में अपन एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे मैन्युअली थ्रो कर रहे हैं। करेक्ट। सो ये ट्राई कैच ब्लॉक और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वहाँ पे अपन इसको डिटेल में देखने वाले हैं विद लाइव कोड एग्जांपल्स। तो अभी के लिए समझो कि यहाँ से कुछ एक्सेप्शन अपन थ्रो कर रहे हैं, और थ्रो करने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज होता है C++ में। तो यहाँ से ए यहाँ पे कुछ किसी भी टाइप का एक्सेप्शन अपन थ्रो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अपन ने ए को थ्रो किया है, इंटीजर टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ट्राई ब्लॉक लिया, तो यहाँ पे मैंने कैच ब्लॉक लिया, कैच ब्लॉक में यहाँ पे अपने को इंटीजर टाइप का एक्सेप्शन अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से क्योंकि अपन इंटीजर थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास ये आई में आ जाएगा, और यहाँ से अपन प्रिंट कर देंगे कि किस एलिमेंट के लिए एक्सेप्शन आया है। तो अपन यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इवन एलिमेंट जैसे ही आए कंटेनर में उसके लिए एक्सेप्शन थ्रो कर दो। तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि 1 के लिए जाएगा ये प्रिंट x2, फिर 5 के लिए जाएगा, फिर 2 के लिए जाएगा, जैसे ही 2 के लिए जाएगा यहाँ से 2 प्रिंट होगा और यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, और यहाँ से फिर अपन बोल देंगे कि इस पर्टिकुलर 2 के लिए एक्सेप्शन आ गया है, राइट। इसका मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, यूजिंग अरे फॉर ईच विथ एक्सेप्शन। यहाँ से 1 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ और 2 प्रिंट हुआ, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद में एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, जैसे ही 2 प्रिंट हुआ और उसके बाद में एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो ये आ गया नीचे, करेक्ट, कैच ब्लॉक में आ गया यहाँ पे,
यहाँ पे। अब जैसे ही कैच ब्लॉक में आएगा, तो कैच ब्लॉक में क्या हो रहा है कि द एक्सेप्शन एलिमेंट इज 2, करेक्ट। यहाँ से ये एक्सेप्शन जो भी एलिमेंट आया वो प्रिंट होगा, और फिर ये जो लूप है ना अपना फॉर ईच, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब जो आने नेक्स्ट वाली एलिमेंट्स है अपना, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने वाला है, उसके ऊपर लूप इटरेट नहीं होने वाला है, करेक्ट। तो जैसे ही एक्सेप्शन आता है फोर अंडरस्कोर ईच में, वहां पे लूप टर्मिनेट हो जाता है। सो दैट इज द मेन पॉइंट, करेक्ट। अभी अपन बात करते हैं लैम्बडा फंक्शंस की। इन जो फोर अंडरस्कोर ईच में अपन लैम्बडा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। लैम्बडा फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली, ये इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आने वाली वीडियो में, पर अभी के लिए समझो कि लैम्बडा फंक्शन क्या होता है। जब अपन फंक्शंस वाले वीडियो देखेंगे ना, उस टाइम पे अपन लैम्बडा फंक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए समझो कि लैम्बडा फंक्शन क्या होता है कि एक टेम्परेरी फंक्शन होता है, जिसका अपने पास कोई मतलब डिक्लेरेशन या डेफिनेशन नहीं होता है। इसको अपन एक ही बार यूज करते हैं। मान लो कि ऐसा फंक्शन चाहिए अपने को, जिसको अपने को ओनली वंस इन ए प्रोग्राम यूज करना है, उसको बार बार कॉल नहीं करना है, उसको कभी दोबारा कॉल नहीं करना है। तो उस केस में क्या करेंगे अपन, उसको अलग से सेपरेट डिफाइन नहीं करेंगे, ना ही सेपरेट डिक्लेयर करेंगे, डायरेक्ट उसको वहीं पे अपन यूज कर सकते हैं। तो उस वे को अपन एक लैम्बडा फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि ये वाला फंक्शन है अपना, इसको अपन लैम्बडा फंक्शन का सिंटेक्स रहता है कि यहाँ पे ये ब्रैकेट लेते हैं अपन, ये इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल्स है ना, उनको एक्सेस करने के लिए इसको यूज करते हैं। अभी के लिए इतना समझो आप। यहाँ पे ये ब्रेसेस लेते हैं, इसमें अपन ये जो फंक्शन वाला ही है, करेक्ट। फंक्शन में अपन आर्गुमेंट पास करते हैं और फिर उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो वाला। तो यहाँ से जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे उसको अपन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, राइट। और ये इसका फंक्शन का बॉडी हो गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंप्लीट लैम्बडा फंक्शन बोलेंगे। इसका सिंटेक्स है, बस सिंपल है। इसको आप अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि इसको अपन लैम्बडा फंक्शन बोलेंगे, और इसको ऐसे अपन डिफाइन करते हैं लैम्बडा फंक्शन को, राइट। ब्रेकेट, देन ये ब्रेसेस, ब्रेसेस में अपने पास जितने भी पैरामीटर्स अपन लेंगे वो, और उसके बाद में फंक्शन का बॉडी, करेक्ट। और इसको ओनली वंस, क्योंकि टेम्परेरी फंक्शन है, राइट, इसको एक ही बार अपन जहां यहाँ पे अगर डिफाइन किया तो यहीं पे यूज कर सकते हैं, इसको कॉल नहीं कर सकते बाहर से कहीं से, करेक्ट। सो फोर अंडरस्कोर ईच के साथ अपन लैम्बडा फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, वेक्टर बिगिन दे दिया मैंने, राइट, स्टार्टिंग इटरेटर दे दिया, लास्ट वाला इटरेटर दे दिया, और उसके बाद में अपन अब क्या होगा, जो लैम्बडा फंक्शन होगा ना, वो कॉल होगा ईच एंड एवरी फंक्शन के लिए, राइट, और नया वाला डिफाइन होगा, करेक्ट, राइट, क्योंकि ये कोई टेम्परेरी फंक्शन है। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला एलिमेंट जाएगा वो यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद में ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट। फिर जो सेकंड आ जाएगा, फिर सेकंड यहाँ पे जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा। थर्ड जाएगा, थर्ड यहाँ पे जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ये तो अपन प्रिंट के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर ईच है, वो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे जो पैरामीटर है, यहाँ पे अपन पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए वैल्यू। यहाँ पे एज ए रेफरेंस अब भी अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि अपन फंक्शन में करेंगे वो सब अपन इसमें कर सकते हैं, तो वो अपन डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए समझो कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि एज ए रेफरेंस, रेफरेंस करेंगे तो क्या होगा कि उसी मेमोरी ब्लॉक का दूसरा नाम हो जाएगा वो, राइट, न्यू नेम। और अगर इसमें अगर मॉडिफाई करेंगे अपन ए में कुछ भी, राइट, तो ये इनडायरेक्टली कहाँ पे मॉडिफाई होगा, जहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल है, करेक्ट। सो अगर अपने को जो वेक्टर है उसमें ही अगर डायरेक्ट चेंज करना है, तो उस केस में अपन एज ए रेफरेंस या एज ए पॉइंटर अपन वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एज ए रेफरेंस का एग्जांपल लिया है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि a इक्वल्स टू a इंटू टू, यानी कि उसको डबल करके उसमें अपन वापस से चेंज कर दे रहे हैं, वापस से उसी वेरिएबल में स्टोर करें। और वो वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, ओरिजिनल जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, जो मेमोरी लोकेशन है उस एलिमेंट का, जो कि इस वेक्टर में है, वहां पे, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज होगा। तो अगर अपन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे सिंपल प्रिंट किया, यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया, और यहाँ से वापस से मैं इसको सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ यूजिंग द लैम्बडा फंक्शन। ये भी लैम्बडा फंक्शन है, करेक्ट। यहाँ पे अपन अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे अलग ऑपरेशन। तो मैं इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कि अपना जो इनिशियल वेक्टर एलिमेंट है वो 15243 है, करेक्ट। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था अपना 15243, और इसको यहाँ से अपन ने प्रिंट कर दिया लाइन नंबर 109 से, राइट। उसके बाद में अपन में यहाँ पे लाइन नंबर 112 पे इसको मॉडिफाई कर दिया, करेक्ट। यहाँ से अपन इसको मॉडिफाई कर दिया है, और उसके बाद में वापस यहाँ से लाइन नंबर 115 से अपन इसको प्रिंट कर रहे हैं। और वो अब क्या हो जाएगा, 2 10 4 8 6, क्योंकि ये क्या होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करके अपन इसको वापस से स्टोर कर रहे थे, करेक्ट। इसलिए ये डबल हो जाएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट डबल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बता दिए, फॉर ईच, विथ अरे, विथ ऑब्जेक्ट, विथ वेक्टर, विथ एक्सेप्शन, विथ लैम्बडा फंक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।